ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी बाज़ार से हलवा पूरी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि जब घर में इतनी हेल्दी टेस्टी खस्ता पूरियाँ जब हम बना सकते हैं और इतनी बेहतरीन जायके के साथ हम अपने घर वालों को बनाकर खिला सकते हैं, तो फिर बाज़ार से अनहेल्दी हलवा पूरी क्यों मंगवा कर खाएं। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हलवा पूरी की रेसिपी। अब पूरियाँ बनेंगी बिल्कुल खस्ता और नरम और बेहद जायकेदार हलवा और चने का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ज़ीला और वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल फ़ज़ीलास किचन रूटीन पे। तो सबसे पहले हमने चने का सालन बना लेना है। चने का सालन बनाने के लिए रात से हमने चनों को भिगो दिया था सिर्फ नमक डालकर, और सुबह में वो पानी गिराकर दूसरा पानी बदल कर उसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला और चनों को उबाल लिया। और देखें, चने में इतना पानी होना चाहिए, क्योंकि बॉयल होने के बाद ये जो पानी रह जाएगा उस पानी को हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है और 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली। इन दोनों का हमने ब्लेंडर में डालकर एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म होगा उसमें हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छे से भून लेना है मीडियम आंच पर, क्योंकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने अच्छे से भूनने के बाद जो प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखा था वो भी इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको भी हम इतना भूनेंगे कि जो प्याज और हरी मिर्चों का कच्चापन है, एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। 1 मिनट अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कलौंजी, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है कि हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है आधी प्याली के करीब दही। दही को अच्छे से फेंट लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम करके दही को हम अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रख देंगे कि हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर जो चने हमने बॉईल करके रखे थे वो चने भी हम इसमें डाल देंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था, वो क्लिप मिस हो गया था, तो यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। अच्छे से चनों को 1 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। अब जो पानी हमने निकाल कर रखा था चनों का, वो पानी भी इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है। जिस बॉल में हमने चने लिए हैं वही बॉल भर के हमने इसमें पानी का भी शामिल कर दिया है। अच्छा, अब इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगा भुना और कुटा ज़ीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और तकरीबन आधा खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इस तरह से हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अब तमाम मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो जनाब, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और चने का सालन हमारा बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ बनकर तैयार है। तो एक बार इसको मिक्स करके इसका चूल्हा बंद कर दिया है हमने और अब इसको साइड पे कर देंगे और आ जाएंगे हलवे की तरफ। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे एक ही पैमाने से हमने नाप करना है। यहाँ पे इस कप में मैंने सूजी ली है 1/4 कप भर के, और इसी कप में हमने घी भी नापना है। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हम घी भी इसमें शामिल करेंगे। तो घी हमने कढ़ाई में डाल देना है और हल्का सा मेल्ट हो जाए, घी हल्का सा गर्म हो जाए तो 3 अदद इलायची, सफ़ेद इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे। अब जो सूजी हमने नाप के रखी थी वो सूजी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से कलर चेंज होने तक, यानी कि लाइट सा गोल्डन कलर आने तक सूजी को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, सूजी हमने इतनी भुनी है कि सूजी का लाइट सा गोल्डन या लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए। अगर आपने सूजी को कलर वाली नहीं बनानी है, यानी कि ब्राउन कलर में नहीं बनानी है, तो आप उसको कम भुनें और उसमें पानी डाल दें। तो देखें, मैंने इतनी सूजी को भुनी थी, ऐसा कलर सूजी का आ चुका था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी भर के इसमें जाएगा। पानी डालते हुए आपने एहतियात करनी है कि सूजी में एकदम उबाल आता है, तो एहतियात से आपने पानी इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे जिस कप से हमने सूजी और घी नापा था उसी कप में हमने चीनी लेनी है और 1 कप भर के हमने चीनी का इसमें डाल देना है। चीनी डालने के साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे
और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है। चूल्हे की आंच तेज़ कर देंगे और एक उबाल आ जाए इतना हमने तेज़ आंच पर इसको पकाना है। तो देखिए एक उबाल आ चुका है। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और कवर कर देंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। चलाने के बाद एक बार हमने इसमें चम्मच चला देना है और उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, तो 5 मिनट दम देने के बाद हमने यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना है और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे हलवे की शक्ल होगी। बहुत ज़्यादा हमने इसका पानी खुश्क नहीं करना। हलवा पूरी के साथ इसी तरह का हलवा मज़ेदार लगता है, क्योंकि अभी इसने रेस्ट भी लेना है। फिर इसके बाद अगर हम इससे ज़्यादा उसको पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जम जाएगा, तो वो मज़ेदार नहीं लगता। तो हलवा हमारा तैयार है। चलिए जनाब, अब हमने आटा गूंदना है पूरियों के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन आधा कप या आधा गिलास आप ले लीजिए, छोटा गिलास है ये, इतना पानी हमने इसमें डाल देना है और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक का शामिल कर देना है और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें घी डाल देना है। अब ये घी और पानी और नमक को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे और तकरीबन अब यहाँ पे हमारे पास आधा किलो मैदा है। मैदे को हमने बहुत अच्छे से छान लिया है। ये मैदा हम इसमें शामिल कर देंगे। मैदा डालने के बाद 1 कप के करीब हम इसमें गेहूं का जो आटा होता है, जो नॉर्मली हमारे घर में रोटी बनती है, चक्की का आटा, वो हम इसमें भर के डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो घी हमने इसमें इस तरह से यूज़ किया है वो पूरियों को हमारी खस्ता बनाएगा। और ये जो गेहूं का आटा है, ये डालने से हमारी पूरियां जो है कि वो ठंडी होने के बाद भी ख़राब नहीं होंगी। और अक्सर ऐसा होता है कि पूरियां जब ठंडी हो जाती हैं तो बिल्कुल रबड़ जैसी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने इतनी मिकदार में ये आटा इसमें शामिल कर देना है। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और फिर बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको गूंद लेना है। इसकी हमने एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, एक लचकदार डो हमने इसकी तैयार करनी है। तो देखिए जनाब, अच्छी तरह से गूंद कर हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। आटा गूंदते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आटा हमारा जितना भी अच्छा गूंदा हुआ होगा ना, हमारी पूरियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से देखें आटे में लचक है। और इस स्टेज पर हमने इतना गूंदने के बाद इसमें थोड़ा सा घी लगा देना है कि आटा हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं घी लगाने से। और बस एक बार इसको अच्छे से घी में हमने गूंद लेना है और उसको अब हमने एक किसी प्लास्टिक से कवर करके 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हमने इसके पेड़े बनाने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। प्लास्टिक हम इसका निकाल देंगे और एक बार थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट तक हमने दोबारा से इसकी अच्छे से गुंदाई कर लेनी है। बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से मसल के हमने आटे को एक बार फिर से गूंद लेना है कि इसमें कोई भी दाना बाकी ना रहे। ये देखिए, आप हथेली की मदद से इस तरह से आटे को गूंदेंगे तो आटा बहुत अच्छा हमारा तैयार हो जाएगा। डो बहुत अच्छी होनी चाहिए तो पूरियाँ खुद ही अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से आटा हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और इसके पेड़े बना लेने हैं। तो इस तरह से आटे को हमने स्लिप पर निकाल लेना है, उसको रोल कर लेना है और छुरी की मदद से एक साइज़ के इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े कटिंग करने के बाद इस तरह से हाथ पे हथेली पे रख के राउंड राउंड हम इसको घुमाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। बस इस तरीके से सारे पेड़े हम बना लेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रे ले ली है और उसमें हम घी लगाएंगे और घी को अच्छी तरीके से ट्रे पे हर जगह फैला देंगे, क्योंकि जो पेड़े हमने बनाए हैं वो इस ट्रे में हमने रखने हैं। तो ये सारे पेड़े हम इसमें रख देंगे और पेड़ों पर भी बहुत अच्छे से आपने घी लगाना है, बहुत ज़्यादा, कि ये पेड़े हमारे बहुत अच्छे से घी में डूबे रहें। तो ये देखिए इतना घी आपने इसमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारी पूरियाँ जो है कि आटा एक तो हमारा सख्त नहीं होगा, बिल्कुल नरम मुलायम होगा मक्खन मलाई की तरह, और पूरियाँ हमसे अब बहुत आसानी से बेली जाएंगी। और दूसरा ये कि बहुत ही खस्ता पूरियाँ हमारी बनेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त और नरम मुलायम बनेंगी। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब इसको एक प्लास्टिक से हम कवर कर देंगे और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ दें पेड़े बनाकर, या अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम आधा घंटा तो आपने इसको रेस्ट देना ही देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, मैंने पेड़ों को बनाकर रख दिया था। अब इसका प्लास्टिक हम हटा देंगे और पूरियाँ बेलेंगे। तो मैं यहाँ बेलन पटले की मदद से पूरियाँ बेलूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट स्लिप पे भी बेल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक पेड़ा उठाकर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह हमारे पेड़े हो रहे हैं 1.5 घंटा रेस्ट देने के बाद भी। तो चलिए पूरियाँ हम बेल लेते हैं। पूरियाँ बेलने से पहले हमने तेल को गर्म कर रख देना है। बहुत अच्छे से हमारा तेल गर्म होना चाहिए, तेल में से हल्का हल्का सा धुआं उठना चाहिए, इतना हमने तेल को गर्म करना है।
तो यहाँ पे एक पेड़ा उठाकर हमने इस तरह से फैला लेना है हाथों की मदद से, और बिल्कुल हल्के हाथ से हर जगह से इक्वली हमने पूरी को बेल लेना है। इस तरह से आप पटला घुमाते हुए बेलन पटले पे बेलेंगे ना तो हर तरीके से अच्छे से हमारी पूरी बेल जाएगी। बहुत ज़्यादा हमने पूरी को बेलना नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना कि उसकी पटले की स्किन नज़र आ जाए, इतना हमने इसको नहीं बेलना है। ये देखिए, बस ऐसा पूरी को हमने बेलकर गरम गरम ऑयल के अंदर डाल देना है, और इस तरह से बस डालते ही 1-2 सेकंड लगेंगे और उसको फ़ौरन पलट देना है। बहुत ज़्यादा हमने उसको नहीं पकाना। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फूली फूली पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पूरियाँ आप इस तरीके से घर में ही बआसानी बना सकते हैं। तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए पूरियाँ हमने बेल ली हैं, किस कदर खस्ता और सॉफ्ट बनकर पूरियाँ हमारी तैयार हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने भी सारी पूरियाँ बना ली हैं। इसी के साथ हमारी रेसिपी तैयार है, बेहद जायकेदार चने का सालन, सूजी का हलवा और खस्ता मुलायम पूरियाँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये हलवा पूरी। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी बेहद तारीफ़ करेगा। जब हम घर में ही इतने हेल्दी तरीके से हलवा पूरी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी एफ़र्ट्स लगती हैं और हम हमारी फैमिली को कुछ हेल्दी और टेस्टी खिला सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।